हाय फ्रेंड्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम साइंस पोर्शन से फिजिक्स से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, जिसको हम कहते हैं ओस्टेट का प्रयोग। देखिए, ओस्टेट का प्रयोग लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न पैदा करता है और वास्तविक में इसको समझने में थोड़ा उनको प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश यही आपको करेंगे कि एकदम आसान भाषा में हम ये आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ओस्टेड ने अपने प्रयोग में क्या चीज़ों को बताने का प्रयास किया था। देखिए, ओस्टेड ने एक रिसर्च किया, उन्होंने एक कल्पना क्या कि उन्होंने रिसर्च ही किया था, जिसके माध्यम से उन्होंने अपना एक नियम दिया प्रयोग के द्वारा, तो जिसको हम लोग ओस्टेड का प्रयोग कहते हैं। देखिए, इन्होंने बेसिकली अपने प्रयोग में बताया क्या, इसको समझिए। उन्होंने एक चीज़ ये देखा कि अगर मान लीजिए किसी तार से धारा का प्रवाह हो रहा है, यानी किसी तार में धारा जा रही है, तो उनके बगल में उन्होंने देखा कि एक तार के जस्ट पड़ोस में ही एक चुंबकीय सुई रखा, और जैसे उसमें धारा का प्रवाह हुआ तो वो चुंबकीय सुई तुरंत डिफ्लेक्ट कर गई, वो तुरंत घूम गई। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि वास्तव में क्यों घूमी भाई, इसका लॉजिक क्या है। तो उन्होंने काफ़ी रिसर्च के बाद उन्होंने ये पाया कि अच्छा ये बात है। उन्होंने ये फिर देखा कि जब किसी तार में धारा का प्रवाह होता है तो उस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कह सकते हैं उस तार के चारों तरफ चुंबकीय गुण आ जाता है। तो यही कारण है, उन्होंने अपने नियम में, अपने प्रयोग में यही बताया। उन्होंने ये कहा कि जब किसी तार में धारा जाती है तो उस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात वह एक प्रकार के चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। यदि मान लीजिए उसके पड़ोस में अगर कोई भी वस्तु जाएगी तो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे आपको एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो अक्सर आप लोग सुने होंगे कि खंबे पे चढ़े थे, उनको बिजली चपका लिया, ऐसा करके आप वर्ड कभी सुने होंगे। तो होता यही है कि जब उस तार से बिजली गुजरती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि मान लीजिए कोई भी लाइनमैन या कोई भी वर्कर खंबे पे चढ़ के काम कर रहा है और अचानक से लाइट आ जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की चपेट में आ जाता है। यही कारण होता है कि वो उस तार में जाके चिपक जाता है। तो कुल मिला के आपको समझ में आया होगा कि ओस्टेड ने अपने नियम में, अपने प्रयोग में क्या चीज़ बताने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर मैं तीन फिगर के माध्यम से आपको समझाना चाहूँ। देखिए, जो पहला फिगर इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें एक स्विच लगी है जो ऑफ है। ऑफ होने की वजह से इसमें धारा नहीं जा रही है। धारा ना जाने की वजह से इसमें जो चुंबकीय सुई है वो स्थिर अवस्था में है। लेकिन जैसे आप दूसरी फिगर में देखेंगे तो इसमें जैसे आप स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी उसके बाद ही इस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनना शुरू हो जाएंगे। और जैसे इस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेंगे तो ये जो चुंबकीय सुई है ये तुरंत डिफ्लेक्ट कर जाएगी, यानी तुरंत घूमेगी। तो घूमने से यह बता रही है कि इस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबक का गुण आ चुका है। इसी तरह अगर मैं आपको एक तीसरा फिगर में समझाऊं तो अगर मान लीजिए आप बैटरी के टर्मिनल को आप चेंज कर दो, उसके बाद जब इसमें पुनः धारा का प्रवाह करोगे तो ये जो चुंबकीय सुई थी ये क्या हुई, दूसरी तरफ घूम गई। तो हमने ये पाया, इसीलिए ओस्टेड ने ये बताया कि भैया अगर किसी तार में धारा का प्रवाह आप कराएंगे तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, अर्थात वह तार एज अ चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा। तो यही है ओस्टेड का प्रयोग। तो आशा करता हूँ कि ओस्टेड का प्रयोग बहुत आसान भाषा में आपको बताने का मैंने प्रयास किया, और आपको आशा करता हूँ कि समझ में भी आया होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, नॉलेज अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।